हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, आज हम एक गुदा रोग से संबंधित बीमारी जैसे एनल फिशर के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको हमारे आयुर्वेद में परिकर्तिका कहते हैं। फ्रेंड्स, ये गुदा मार की जो बीमारी है, इसको हम फिशर कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट बहुत परेशान रहता है दर्द से। इसमें सबसे ज़्यादा तो उसको दर्द रहता है, चुभन रहती है कि जैसे कैंची जैसे काटने जैसे उसको पीड़ा होती है। इस प्रकार का इसमें दर्द होता है, इससे वो बहुत परेशान रहता है। फ्रेंड्स, ये होता क्यों है? पहली बात तो ये कि गुदा की जो बीमारियां होती हैं, उसको कोई भी पेशेंट या कोई भी मरीज हो, वो पहली बात तो ऐसी जगह की बीमारी है, उसको डिस्कस करने में ही बहुत शर्म के मारे वो बताता नहीं कोई चीज़, चाहे उसमें जलन हो चाहे दर्द हो, डिस्कस करने में ही वो परेशान हो जाता है, एजिटेट होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी समय से ठीक नहीं हो पाती है और वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ताकि ये जानकारी आप तक पहुँचे और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका इलाज किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम फिशर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि फिशर का मतलब परिकर्तिका कहते हैं, इसको कट लग जाता है लैट्रिन के रास्ते में। जब लैट्रिन हमारे मल द्वार से काफ़ी हार्ड आती है, या हम कभी बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं, या निरंतर काफ़ी समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो जैसे मलद्वार होता है यहाँ पे या 6 o'clock पे या 12 o'clock पे कट लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत दर्द महसूस होता है। वो एक्यूट कंडीशन में ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जब इसी का ट्रीटमेंट समय से कोई भी इंसान नहीं करता है, काफ़ी समय तक बना रहता है, तो वो क्रॉनिक में चेंज हो जाता है। क्रॉनिक में चेंज हो जाता है तो उसमें से जो घाव यहाँ पे लगा होता है, उस घाव के वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि पूरे तरीके से उसका घाव भरता नहीं है और वहाँ से पस जैसा थोड़ा सा पीले पीले हो जाता है, कुछ डिस्चार्ज होता रहता है, पानी आता रहता है, वहाँ पे एक गंदी परत जम जाती है, जिससे वो टिश्यू हील नहीं होता अगर लंबे समय तक वो फिशर बना रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, उसको ज़रूरी है, अगर कोई भी समस्या आपको गुदा मार्ग में हो तो उसको अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसको समझिए और उसको दिखा के उसका सही इलाज करिए। तो फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, वो बताते हैं कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो जैसे कि अगर शुरुआती स्थिति है, शुरू में किसी को हुआ है, तो उसको दिखा के अगर सही उसकी दवाई कर लेता है या डाइट फॉलो कर लेता है, और उसमें क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, मल को हमें कैसे बना के रखना है, बहुत पतला रखना है कि मीडियम रखना है, टाइट ना होने पाए, इन सब की जानकारी अगर उसका डॉक्टर उसे देता है और उसको फॉलो करता है, तो जल्दी ही एक्यूट कंडीशन का फिशर जो होता है वो हील हो जाता है और उसे इस दर्द से निवारण मिल जाता है। लेकिन वही फिशर जब काफ़ी समय तक बना रहता है, तो वहाँ से कभी कभी मस्से भी नीचे लटक आते हैं, तो पेशेंट को जब उसको जानकारी नहीं होता तो उसे लगता है कि हमें कहीं बवासीर की बीमारी हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो फिशर का ही स्किन टैग होता है जो लटकता रहता है काफ़ी समय तक, जब वो ग्रसित रहता है फिशर से। तो इसमें बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन की स्थिति तभी बनती है जब उसका वो जो कट लगा हुआ घाव होता है यहाँ पे, अगर वो घाव नहीं हील हो रहा है, तब वो होता है कि उसमें से बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं होता, बस वो जो डेड टिश्यू यहाँ पे होते हैं उनको हटाना है, उसमें मेन काम होता है। और जब तक वो डेड टिश्यू जो काफ़ी समय तक बने हुए हैं, वो जब तक हटेंगे नहीं तो घाव हील होगा नहीं, मतलब उसको हमें फ्रेश करना है। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर से इसमें अपने क्षार सूत्र की सहायता से काम करते हैं, और जो एक्यूट कंडीशन में होते हैं उनको हम अपने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं और उनके डाइट चार्ट बताते हैं, क्या उनको फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। और उसके साथ सबसे बड़ी बात, ये पाइलोस तेल का इस्तेमाल हम बताते हैं अपने पेशेंट को। इस तेल को प्रयोग करने से अगर हम गुदा मार्ग में सही से अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो घाव को भी हील करता है, प्लस लैट्रिन के रास्ते में इसको एक डिवाइस देते हैं, उससे हम इसको अंदर डालते हैं कम से कम 2 से 3 ml, और वो अंदर जाके क्या करता है, जो लैट्रिन के रास्ते हैं पूरा अंदर तक कैनाल वहाँ तक पहुँचता है और लैट्रिन के चारों तरफ एक लेयर बना देती है, जिससे लैट्रिन भी आसानी से उतरती है, घाव पे दोबारा जोर नहीं पड़ता है और घाव को भी हील होने में हेल्प करता है। ये एक्यूट कंडीशन में ऐसा हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो पेशेंट बहुत दिनों से परेशान है, उनका इन सब करने के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें हम क्षार सूत्र की सहायता से ऑपरेशन करते हैं, और उस ऑपरेशन से उनके जो डैमेज टिश्यू या पुराने टिश्यू जो हील नहीं हो रहे हैं, उस क्षार सूत्र वहाँ पे रखते हैं, टाइट करते हैं, जिससे वो घाव वहाँ से जो होता है उसको काट देता है और घाव वहाँ फ्रेश हो जाता है। धीरे धीरे फिर उसमें हम कुछ औषधियाँ देते हैं और इस पाइलोएंस का तेल से उसका निरंतर सफाई कराते रहते हैं। साथ में इसको हम घाव पे लगाते हैं और लैट्रिन के रास्ते में सुबह शाम 2 बार इसका प्रयोग भी कराते रहते हैं, जिससे वो धीरे धीरे वो घाव भरने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम
फिशर को ठीक करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी कभी ऐसी समस्या कुछ हो तो आप उसे अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। उससे शर्माएँ नहीं, जब तक आप बताएँगे नहीं और उसके बारे में जानेंगे नहीं आपको फिशर है कि पाइल्स है, क्योंकि पाइल्स नहीं हुआ रहता बहुत से लोगों को, फिर वो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे पाइल्स हुआ है, छोटा-सा मस्सा फील होने लगा है। और जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं, कभी-कभी दर्द होता था, फिर ठीक हो जाता था, लेकिन उसका इलाज नहीं करते थे। तो उसी का सेंटिनेटल टैग जो होता है वो बाहर लटक आता है। उसके वजह से उनको लगता है कि हमें बवासीर की गांठ हो गई है, डॉक्टर साहब ऐसी-ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सही जानकारी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है और आप उसको जानिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप संपर्क ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और हमारा मेन मोटिव यही था कि आप एनल फिशर के बारे में जान पाएँ कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्षार सूत्र के माध्यम से इसका ऑपरेशन करते हैं और साथ में कुछ औषधियों एक्यूट कंडीशन में देते हैं और पायरोस तेल का प्रयोग कराते हैं, जिससे घाव हील हो जाता है, पेशेंट पुनः ठीक हो जाता है। थैंक यू।